नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले पटना की खबर पर आपको अपडेट देते हैं। पटना के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। वारदात भी राजधानी के एकदम पॉश इलाके गांधी मैदान और होटल पनाश के पास हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें देखा जा रहा है कि गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से घर के पास उतरते हैं, तभी एक शूटर आता है, कनपट्टी पर सटाकर गोली मारता है और वहां से बहुत ही आराम से फरार हो जाता है। गोपाल खेमका को अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। इसके पहले 7 साल पहले का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि 7 साल पहले 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या कर दी गई थी। इधर परिवार वाले और स्थानीय लोग पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप लगा रहे हैं। जांच के लिए एसआईटी टीम का भी गठन हुआ है। एसआईटी के साथ साथ एसटीएफ और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी लगातार जांच में जुटी हुई है और कई क्लू मिलने के बाद अब इस जांच को आगे बढ़ाया गया है। अपार्टमेंट के गार्ड हमारे साथ मौजूद है रामपारस जी। रामपारस जी, घटना ये पूरी कैसे हुई, आपको कैसे जानकारी मिली, कब पहुंचे थे खेमका जी? खेमका जी के करीब 11:30 बजे, करीब 11 साढ़े 11 सब कुछ मिनट पहले पहुंचे होंगे, लेकिन हॉर्न दिए हमको। हॉर्न देने के बाद हम पहुंचे वहाँ, तो पहुँच ही वाले थे कि आवाज़ हुआ। उसके बाद में हमने गेट, जैसे गेट पर पहुँचे, अंकित बाबू बोले कि गेट खोलिए, गार्ड साहब चचा जी का गोली मार दिया कोई। अंकित कौन है ये? यहीं का बिल्डिंग का 7 तल्ले का बाबू का लड़का है। तो गाड़ी में क्या खेमका जी अकेले मौजूद थे? हाँ, अकेले मौजूद थे। आम दिनों में वो क्या अकेले ही आते जाते थे? अब डेली इसी समय आने जाना था? 10 बजे के बाद ही आते थे वो। और जैसे ही पहुंचे थे उसके बाद ये वारदात हो गई। हाँ। तो आपने किसको सूचना दी? हमने वो वहाँ बाबू लोग थे, वो हमारे सामने आए उनका लड़का। उसके बाद वहाँ हम लोग अथी किए, हम सब मांगे तौलिया दे दिए, वो बांध उंध के लेके गए हॉस्पिटल। पुलिस कितने देर बाद पहुंची थी यहाँ पर? कितने देर बाद? पुलिस तो 2:30 बजे आई है, जब वहाँ से हॉस्पिटल से ट्रेनिंग आए तब। पुलिस उससे पहले नहीं आई थी? नहीं, उसके पहले पुलिस नहीं आई। तो ये थे अपार्टमेंट के गार्ड जो साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि कब और कैसे घटना हुई, अपराधी पहुंचे और उसके बाद फिर यहाँ से हत्या करके फरार हो गए। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज 18। और चलिए इस खबर में आपको एक बड़ा अपडेट देते हैं। पटना के जोनल आईजी का बड़ा खुलासा इस मामले पर। पटना के जोनल आईजी ने बड़ा खुलासा किया। हत्याकांड से जुड़ा अहम क्लू मिला है, ये जानकारी आईजी की तरफ से दी गई है। जोनल आईजी की तरफ से ये कहा गया कि एक बड़ा क्लू मिला है, पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। पुलिस की लापरवाही जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर पुलिस ने कहा कि इसकी भी जांच हो रही है, लेकिन पुलिस की लापरवाही की भी जांच हम करेंगे। पटना एसएसपी को जांच का जिम्मा हमने सौंपा है। इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना के हाई प्रोफाइल मर्डर केस गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच जो है वो शुरू हो गई है। पटना के जोनल आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और इस वक्त जिस गाड़ी में सवार थे, जिस कार में सवार थे गोपाल खेमका, उसकी जांच कर रहे हैं अधिकारी। एफएसएल की टीम यहीं से एविडेंस कलेक्ट करके ले गई है और अब इसकी जांच पुलिस महकमे के आला अधिकारी कर रहे हैं। कई बिंदुओं पर एसएसपी ने इस पूरे मामले में पटना पुलिस की तरफ से सफाई दी है। उन्होंने नकारा है कि पुलिस ने रिस्पॉन्ड टाइम देने में कोई देर की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रायोरिटी इस बात की कि इस पूरे मामले का डिटेक्शन किया जाए और पुलिस उस बिंदु पर काम कर रही है। जो उनके परिजन हैं उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि जो गोपाल खेमका थे उनके लिए भी सुरक्षा दी गई थी, हालांकि पिछले साल इस सुरक्षा को हटा लिया गया था। सर क्या जांच चल रही है फिलहाल पूरे मामले में? पुलिस को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई थी तुरंत रिस्पॉन्ड किया था। सिटी एसपी और एसपी साहब ने रात में ही पीओ विजिट किया था। इसको लेकर पटना पुलिस और एसटीएफ दोनों के द्वारा जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो प्रारंभ कर दिया गया टेक्निकल सर्वेलांस से, और जो भी इंटेलिजेंस के माध्यम है
उन सब से जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं, इसके बारे में काफ़ी सुराग जो पुलिस को लगे हैं कि किनके द्वारा ये घटना कराई जा सकती है और किस कारण से हुई होगी, वो अभी अनुसंधान का मामला है, जिससे आपको उद्भेदन करने के पश्चात में शेयर करा जाएगा। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, उनके द्वारा उनके कर्मियों द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया। यहाँ से महत्वपूर्ण सुराग उन लोगों ने प्राप्त किए हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक SIT गठित की है सिटी SP के नेतृत्व में, और ये SIT जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन करेगी और जो भी अपराधी जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक आप लोग को मिला है, उससे कुछ और नहीं मिल पा रहा है, किस तरह भागे, कहाँ गए? काफ़ी सारे जो टेक्निकल इनपुट्स हम लोग को मिले हैं, न सिर्फ घटनास्थल से जो यहाँ पे CCTV है, बल्कि पटना में काफ़ी सारे जो अन्य स्थान है वहाँ से भी काफ़ी सारे हम लोग को इनपुट्स मिले हैं। इसके अलग से जो फ़ोन इत्यादि के माध्यम से भी काफ़ी सारी जो सुराग हम लोग को लगे हैं। काफ़ी लीड्स हैं जिनको अभी डेवलप कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस कांड को वाकई में पुलिस महकमे के लिए भी एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक हुई, CM नीतीश की हाई लेवल मीटिंग। CM ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। खेमका हत्याकांड की जानकारी CM ने ली। DGP से मामले की पूरी जानकारी उन्होंने ली है। खेमका हत्याकांड पर CM नीतीश गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने पोस्ट भी किया और इससे पहले एक बड़ी बैठक भी दिखाई दी है। CM ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कल पटना में देर रात पटना के प्रसिद्ध व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद बिहार में सियासत भी तेज हो गई। विरोधी दलों ने नीतीश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े किए और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद इसके पहल करते हुए महत्वपूर्ण बैठक की और एक अन्य मार्ग में एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में जो बिहार के DGP हैं, उसके अलावा जो वरीय अधिकारी है, उनको बुलाया और लगभग 45 मिनट तक ये बैठक के एक अन्य मार्ग में चली और मुख्यमंत्री ने इस दौरान साफ साफ निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर बढ़ते हुए अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले जो अधिकारी हैं, जिनके ऊपर अगर ये आरोप लगता है और अगर जांच में पाया जाता है कि उन्होंने लापरवाही बरती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार के DGP से जो उद्योगपति गोपाल खेमका हैं उनके हत्या के बारे में पूरी जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी इस पूरे मामले के पीछे हैं, अपराध के कारण क्या हैं, उनकी तहकीकात करें और जो भी दोषी है उनकी पहचान करें और बिना किसी भेदभाव के उन पर सख्त कार्रवाई करें। यदि आपराधिक घटना के पीछे किसी प्रकार की साजिश है तो इसकी भी जांच की जाए और उसके बाद जांच उपरांत कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर है और लॉ एंड ऑर्डर पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। ये अपराध कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पूरे मामले की जाँच की जाए और जो भी दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री इस पूरे घटना को लेकर काफ़ी नाराज़ दिखे और उन्होंने इस पूरे घटना के बारे में DGP से विशेष जानकारी ली और DGP ने इनकी इस हत्या की पूरी जानकारी भी दी। लेकिन आज सुबह 10:30 बजे से मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक उच्च स्तरीय बुलाई, जो बिहार के DGP के साथ जो वरीय अधिकारी है उनके साथ महत्वपूर्ण बैठक की और उसके बाद इस पूरे बैठक के दौरान उन्होंने विस्तृत जानकारी ली और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी कीमत पर कोताही नहीं बरतने का अधिकारियों को साफ साफ निर्देश भी दिया है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए बैठक के बाद CM नीतीश ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी है। CM नीतीश ने लिखा, एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प में DGP और दूसरे वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध करने वाले कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटित आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान कार्यों में तेजी लाने के साथ ही दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को पूरी मुस्तैदी एवं कड़ाई से कार्य करने का निर्देश दिया है। तो ये बैठक के बाद CM ने पोस्ट किया। वहीं डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने गोपाल खेमका के आवास जाकर परिवार के लोगों से मुलाकात की। विजय सिन्हा ने मुलाकात के बाद कहा कि जिन लोगों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया उन्हें सरकार बख्शेगी नहीं, जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना पर सरकार पूरी गंभीरता से त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। अपराधियों बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी का पहचान भी हो चुका है और सरकार पूरी तरह से, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको संज्ञान में ले रहे हैं और परिवार के लोग जो बताए
कि जो पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग विलंब से आए या घटना की जानकारी के अभाव में इनकी सुस्ती और लापरवाही दिखाई पड़ी है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पुलिस विभाग के अंदर बैठे हुए गैर जिम्मेदार, लापरवाह और ये कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पालन कराने में जो निकम्बे लोग हैं, वो फील्ड के अंदर नहीं रहे, हटाने की हम बात करेंगे। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे, गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़ी खबर। वरीय पुलिस अधिकारी आवास पर पहुंचे हैं, गोपाल खेमका के आवास पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पटना आईजी और एसपी भी आवास पर पहुंचे। पटना एसएसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो रही है, क्लू भी मिला है और उसी पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, जो घटना हुई उसके तुरंत बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जब कंकरबाग में थे, वहां से इन्फॉर्मेशन पे तुरंत कंकरबाग थाना पहुंची है। उसके बाद गांधी मैदान विभाग पहुंची है। गोपाल खेमका हत्याकांड पर अब तक की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हुआ जांच में। बड़ा खुलासा, अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ कि हत्या में जमीन माफिया का हाथ, ये क्लू मिला है। और देखिए, इसको सामने रखा गया है। पुलिस की जांच जमीन माफिया तक पहुंची है। जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा कि अपराधी की पहचान हो गई है। और अब देखिए, ये क्लू दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से भी कि हत्या में जमीन माफिया का हाथ है। सूत्रों के हवाले से ये बता रहे हैं आपको, लेकिन माना जा रहा है कि अपराधी की पहचान हो चुकी है। पुलिस की जांच जमीन माफिया तक पहुंची है और जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। अब तक की बड़ी खबर आपको इस पूरे मामले पर दे रहे हैं, ये बड़ा अपडेट। संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, एक बड़ा क्लू मिला है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जमीन माफिया तक जांच पहुंच चुकी है पुलिस की। क्या खबर है ये पूरी? संजय, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या बोलिए? हेलो संजय, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी संजय, पुलिस की जांच जमीन माफिया तक पहुंची है और इस पूरे मामले का जल्द खुलासा हो सकता है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए जया, मैं सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूं कि इस हत्या, जो हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, इसकी जांच जो है, जांच की जज जमीन माफियाओं तक पहुंची है। और जो अब तक सोर्सेस बता रहे हैं कि पटना के फतुहा इलाके में जो जमीन डिस्प्यूट का मामला है, वो अब जांच में प्रायोरिटी बेसिस पर आ गया है। यानी कहीं न कहीं जो जमीन माफिया हैं, उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में छनकर सामने आ रही है और पुलिस ने इसी एंगल पर जांच करना शुरू कर दिया है। तो एक बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जो अब तक के सूत्र हैं और जो अब तक के क्लू मिले हैं, उस आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और एक अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के साथ आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो जमीन माफिया हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट अब तक इस पूरे मामले में सामने आया है। हालांकि जांच के दायरे में फिलहाल इसको रखा गया है, प्रायोरिटी बेसिस पर रखा गया और इसी एंगल पर जांच भी चल रही है। देखना होगा ये कॉन्स्पिरेटर कितना बड़ा जमीन माफिया है और इस मर्डर केस में उसका कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह की हिस्सेदारी, भागीदारी उसकी है, इस पर अभी जांच चल रही है। फिलहाल कुछ भी कहना अनुसंधान के लिहाज से ठीक नहीं होगा, लेकिन जो अब तक के क्लू मिले हैं, इस पूरे मामले में जांच जो है वो बढ़ी है आगे जमीन माफिया के खिलाफ। एक और अपडेट मैं आपको कर दूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में बिहार के डीजीपी को तलब किया है और उन्हें सीएम हाउस बुलाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी और तमाम अधिकारियों की बैठक हो रही है इस मामले में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महत्वपूर्ण जानकारियां ले रहे हैं इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बारे में और अद्यतन जो जानकारी है, जो जांच पहुंची है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसकी जानकारी डीजीपी के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दी गई है। जया जी संजय, विजय सिन्हा का भी बयान सुन रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले बयान सुनवा रहे थे दर्शकों को, तो उनका कहना था कि अपराधी की पहचान हो गई है और बहुत जल्द इस मामले का खुलासा हो सकता है। लेकिन क्या आपकी बातचीत अभी परिजनों से हुई? क्योंकि अभी ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं और ये खबर आप भी बहुत जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं कि लगभग जमीन माफियाओं तक ये जांच पहुंच रही है, सूत्र जो बता रहे हैं। लेकिन परिजनों से
बातचीत करते हुए कुछ समझ आ रहा है क्या? उनकी तरफ से कोई शक जाहिर किया जा रहा है? कैसे ये हत्या हुई है? क्या वो कुछ बता पा रहे हैं? किसका कनेक्शन हो सकता है? जया बिल्कुल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड बहुत जिम्मेवारी के साथ इस बात की जानकारी दे रहा है कि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो परिजन हैं उन्होंने भी जो हिंट दिए हैं, जो उनके पास अधिकारी पहुंचे हैं, उन्हें भी इस बात की जानकारी दी गई है कि कुछ जमीन माफियाओं से डिस्प्यूट चल रहा था। और मैं कह रहा हूं कि फतुहा का इलाका जो पटना जिले में ही पड़ता है, वहां से जमीन डिस्प्यूट की बात सामने आई है। कौन है ये लोग, किस तरीके से बात सामने आई है, इसका अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मामले को। लेकिन खुद आपने सुना डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया है कि जो कॉन्स्पिरेटर है उसके बारे में जानकारी हासिल हो गई है कि किसने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की साजिश रची है। वो कॉन्स्पिरेटर कौन है, फिलहाल इसका नाम और खुलासा पटना पुलिस नहीं करना चाह रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बहुत हद तक पुलिस पहुंच चुकी है, बहुत क्लू पुलिस को हासिल हो चुका है। इसका क्लू पटना के जोनल आईजी जितेंद्र राणा ने भी दे दिया है। तो एक अहम जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के पास, और ये अहम जानकारी इस मायने में कि लैंड डिस्प्यूट से ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है, और ये मामला कहीं और का नहीं, पटना से ही जुड़ा हुआ है। फिलहाल इसी एंगल और इन्वेस्टिगेशन के साथ पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी बिल्कुल। और संजय, ये अहम खुलासे के साथ साथ ये भी अपडेट जरूर कीजिएगा कि जब वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए थे गोपाल खेमका के आवास पर, तो वहां पर जांच के दायरे में क्या क्या चीजें रखी गई? देखिए, पुलिस ने केवल एक हिंट किया कि इस पूरे मामले में जो कॉन्स्पिरेटर है और हत्या की साजिश किस वजह से रची गई है, वहां तक पुलिस पहुंच गई है कई जगहों से। एक सीसीटीवी फुटेज तो ठीक यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, देखिए इसी कैमरे से जो पहली तस्वीर सामने आई है कि कैसे वो अपने घर के बाहर पहुंचते हैं और उनको गोली मार दी जाती है, तो इसी कैमरे से आया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा कई और सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन पटना पुलिस की माने तो तकरीबन आधा दर्जन से अधिक जगहों के सीसीटीवी फुटेज जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। हत्या को अंजाम देने के बाद अपराधी किशोर भागा है, कहाँ भागा है, तमाम जो एविडेंस है वो पुलिस के पास अब पहुंच गए हैं। और पुलिस ने करीब करीब बहुत हद तक, हालांकि उन्होंने कहा कि टाइम फ्रेम नहीं दूंगा, लेकिन बस आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दूंगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल मर्डर न केवल सत्ता के गलियारों से लेकर हर जगह पर गूंज रही है इस मर्डर केस की आवाज, अब पुलिस जो है वो काफी हद तक निश्चिंत हो चली है, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेटर है वो पुलिस की जद में है। कौन है, हालांकि जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि इस मामले में एक शख्स को पुलिस ने पकड़ा भी है, लेकिन पुलिस उसका फिलहाल खुलासा नहीं कर रही है, आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिस तरीके से इंट्रोगेशन चल रहा है, जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा पटना पुलिस की टीम कर देगी। बिल्कुल। और संजय, इसकी गंभीरता में ऐसे भी देख सकते हैं कि हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, लगातार डीजीपी से जानकारी सीएम ले रहे हैं, वरिष्ठ तमाम अधिकारी भी आवास पर पहुंचे, और अब जो अभी क्लू दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि जमीन माफियाओं के तक ये पूरी जो जांच की आज है वो पहुंच रही है, इससे गंभीरता समझ आ रही है, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे थे लगातार अपराध को लेकर, जंगल राज तक की बात आने लगी। लेकिन देखिए, कहीं अगर ये मामला आज ही खुल जाता है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये मामला खुल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी सरकार के लिए होगी, पुलिस अधिकारियों के लिए होगी। संजय, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, गोपाल खेमका हत्या को लेकर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, थाने से चंद कदम की दूरी पर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की जान जाती है, हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। गोपाल खेमका की हत्या पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि यह अफसोसजनक है, दुखद है, लेकिन अपराधियों को बचाने की प्रवृत्ति वर्तमान सरकार की नहीं, जैसा पिछली सरकारों में थी। तेजस्वी यादव पर केसी त्यागी ने पलटवार करते हुए कहा कि जंगल राज तब माना जाएगा जब अपराधी ना पकड़े जाएं, और जब पकड़े जाएं और सरकारी संरक्षण से वो छूट जाए। बात करते हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से। त्यागी जी, बिहार में जिस तरह से घटना हुई है, गोपाल खेमका जो कि व्यवसायी हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, और इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार में। नहीं, जिस परिस्थितियों में खेमका जी की हत्या हुई है वो अफसोसजनक भी है, चिंताजनक भी है, लेकिन अपराधियों को बचाने की प्रवृत्ति वर्तमान सरकार की नहीं है।
पिछली सरकार में इस सरकार में फ़र्क है कि अपराध अगर अब भी होता है तो उसके पीछे ना तो कोई राजनीतिक संरक्षण है और ना उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से या किसी नेता की तरफ से पैरवी है, जैसे लालू युग में हुआ करता था। तब अपराधियों चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।